नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस होने के बाद जिस तरीके से सलाखों के पीछों को लेकर सवाल उठने लगे, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? चलिए आपको बारीक से ज़रा सा इस वीडियो में खुलकर समझाते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी को जेल होगी या नहीं। पहले तो खुद ही सुना देते हैं कि सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने जेल को लेकर क्या खुलासा किया, जरा गौर से सुनिए। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है।
देखा आपने, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी मोदी सरकार जेल में डाल सकती है। वैसे 2 साल की सज़ा इन्हें हो चुकी है, सूरत कोर्ट से झटका लग चुका है, हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद क्या वाकई में बच पाएंगे राहुल गांधी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इनको फंसा कौन रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, वो ये रिपोर्ट से समझिए। 70 साल में सूरज भी तो शायद पहली बार उगा था 26 मई 2014 को। उससे पहले तो अंधेरा ही था इस देश में। तो अब क्यों आप बार बार इस तरह के सवाल पूछते हो? रोशनी शुरू हुई 26 मई 2014। उससे पहले कुछ था ही नहीं इस देश में, मान लेते हैं, प्रधानमंत्री खुश हो जाएं बस। न उससे पहले डीआरडीओ था, न एम्स था, न आईआईटी थे, न आईआईएम थे। जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री, ये भी उसी वक्त आया, 26 मई को पहली बार शायद इस्तेमाल किया होगा उन्होंने। जिस टीवी पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो टीवी भी 26 मई की शाम को ही शुरू हुआ। शपथ जब इन्होंने ली, वो पहला कार्यक्रम था टीवी पर। अजीब बातें करते हैं। अब मजाक उड़ाने लगा है इनका। अब जब वो बोलते हैं ना इस तरह से, सब यूं छिप छिप कर, तो उनके मंत्री भी हंसते हैं। और जब अकेले में कहीं एयरपोर्ट के लाउंज में इनके मंत्री मिल जाते हैं तो खुलकर हंसते हैं। पहले बोलते हैं भाई मोबाइल बंद है आपका, बोले हाँ बंद है, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। ये तो स्थिति है प्रधानमंत्री। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, नाम नहीं लूंगा, अब ज्यादा डिटेल्स दूंगा तो बेचारे मंत्री की इंक्वायरी और हो जाएगी, मालूम तो पड़ ही जाएगा किस हवाई अड्डे पे कौन मिला था। तो इनका एक मंत्री मिल गया, हमारा साथी भी था इसलिए कह रहा हूं कि अब वो हमारा साथी नहीं है। तो बोले पवन जी मोबाइल ऑफ है। मैंने कहा क्यों? बोले एक बार ऑफ करो। मैंने ऑफ कर दिया। बोले दूसरा मोबाइल भी ऑफ करो। मैंने दूसरा भी ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ किया। बोले यार तुम कुछ और बोलो इसके खिलाफ। मैंने कहा किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। मैंने कहा किसके खिलाफ? बोले वही। मैंने कहा किसके लिए कह रहे हो? गृह मंत्री के लिए कह रहे हो? कहने नहीं नहीं वो तो काली है, सफेद वाली। मैंने कहा नहीं उनकी भी अब सफेद हो गई है। तो बोले नहीं दोनों के खिलाफ बोलो। मजाक बना दिया उन्होंने, कुछ काम नहीं करने देते। दिन भर 70 साल 10 मिनट तक वो व्यक्ति जितना बोला, हम तो पिछले 10 साल तक भी इतना नहीं बोल पाए हूं। 10 मिनट में पूरा निचोड़ उसने बता दिया कि किस कुंठा से पूरा कैबिनेट ग्रस्त है। और हैरानी की बात है, जब उनकी फ्लाइट का, वो स्पेशल फ्लाइट में जा रहे थे, जब उनके लिए तैयार हो गई उनकी स्पेशल फ्लाइट, तो जाते जाते मुझे बोलते हैं चिंता मत करो 2024 में बदलने वाला है। यह स्थिति है आज कैबिनेट की। तो उनकी बातों को आप गंभीरता से क्यों लेते हो, जिनकी बातों को उनका अपना मंत्री अब गंभीरता से नहीं लेते? देखा आपने, इन दोनों रिपोर्ट को देखकर समझ में आया, राहुल गांधी के बयान को समझ में आया कि राहुल गांधी का जेल जाना पूरी तरीके से चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस। अब इन सब के बीच में तो यही देखना पड़ेगा कि क्या 2024 के चुनाव से पहले अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद का मंजर क्या होगा, ये तो खैर मुझे पता नहीं है। आप दर्शकों को क्या लगता है, राहुल गांधी को जेल होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।